लिहाजा आप नया बंदा चुन लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके बरक्स हुआ। हम देखते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एक नामुकम्मल इलेक्शन कमीशन, इस इलेक्शन कमीशन में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी ही नहीं। जो पाकिस्तान की, इसका मतलब है ये इलेक्शन कमीशन इस वक्त पाकिस्तान की तकरीबन 70% आबादी का नुमाइंदा ही नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत के खिलाफ मुसलसल एक पार्टी बना हुआ है और इसका इजहार पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान बारहा कर चुके हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या सलूशन है, इसके बाद हमारे पास क्या मामला है? हमारे पास मामला ये है कि हम एक तरफ तो सियासी जदोजहद करें और दूसरी तरफ हम कानूनी जदोजहद का आगाज़ करें। आज हम इस इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एक कानूनी जदोजहद का आगाज़ करने जा रहे हैं। फैसल बोडा जो इस इलेक्शन कमीशन के जुल्म का निशाना बने, उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो जो सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबर इलेक्शन कमीशन है निसार दुरानी, उनको अभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके ख़िलाफ़ पहला रेफरेंस जो है वो दायर किया जा रहा है। हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी जो रेफरेंस है वो लाने का फ़ैसला कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपने ऑफिस को चलाया है, जाहिर है कि कोई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस तरह अपने ऑफिस को नहीं चला सकता। जो इस रेफरेंस की तफसील है वो आपको फैसल देंगे। उससे पहले मैं दो बातें और करना चाहता हूँ। इस हुकूमत ने जिस तरह से आके ओवरसीज़ पाकिस्तानी से वोट का हक छीनने की जुर्रत की है और एक लोटे को आगे करके एक बिल लाया गया है, क्योंकि लॉ मिनिस्टर की टांगें कांप रही थी, उसकी जुर्रत नहीं हो रही थी कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के ख़िलाफ़ बिल खुद पेश करे, लिहाजा उन्होंने एक लोटे को आगे किया और उसके ज़रिए पाकिस्तान के 90 लाख पाकिस्तान से बाहर बसने वाले लोगों को इस हक से महरूम करने की साजिश की गई। इसको हम शिद्दत से मुस्तरद करते हैं। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने 31 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र भेजी और ये 31 अरब रुपया पाकिस्तान की मईशत को अफलोट किए हुए। अगर हम ये मईशत इस वक्त जो हमारे इस वक्त की टीम है इसके ऊपर छोड़ दें, आज डॉलर 190 रुपये पे चला गया है। स्टॉक मार्केट मुसलसल हफ्ते से नीचे जा रही है। पाकिस्तान की मईशत तबाह बर्बाद हो गई है और अब तो खुदा न खास्ता ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत का हाल वो होगा जो श्रीलंका की मईशत का हो रहा। ये वो कॉन्फिडेंस है जो क्राइम मिनिस्टर और उनकी काबीना ने दिया है। जब आप एक लॉलीपॉप बनाने वाले को वज़ीर ख़जाना लगाएंगे और वो लॉलीपॉप के ऊपर पूरी माशी अपनी पॉलिसी चलाएगा तो यही होगा। ये जो आपने राना सनाउल्लाह धमकियों के ऊपर हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हैं, FIA को एंकर्स के घरों में, सहाफ़ियों के घरों में, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के घरों में रातों को 2-2 बजे भेजा जाता है और उनके दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं। मिस इन्फॉर्मेशन, आज मुझे आप बताइए 2 अहकामात जारी हैं। सबसे बड़े फैसले इस हुकूमत ने आके क्या किए? पहला फैसला किया कि काबीना जो है उसके 37 में से 24 वज़ीर जो हैं बशमूल वज़ीर आज़म और वज़ीर आला, ये दोनों बेल के ऊपर है और उनकी जो प्रोसिक्यूशन टीम है उनको बदल दिया गया और अपने लोग लगा दिए गए। उसके बाद इन्होंने अपने आप को ECL से निकाला। आसफ जरदारी साहब तो इतने बेचारे बिछड़े हुए थे दुबई से कि ECL का फॉर्मल ऑर्डर ख़त्म होने अभी शुरू भी नहीं हुआ था, उन्होंने बैग उठाए और सुना है कि कम से कम 12-14 बैगों के साथ वो गए। अब उन बैगों में क्या था?
ये तो भेजने वाले ही जाने कि उन बैगों में क्या था, और वो दुबई चले गए। उसके बाद ये जो शहबाज शरीफ और इन्होंने 84 फैमिली मेंबर्स ने जाके सऊदी अरेबिया में डेरे लगा लिए। वो तमाम अखराजात जो इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बचाए थे, खर्च नहीं किए थे, इन्होंने अपने एक ही दौरे में सारे खर्च कर दिए। अवाम का एक गम और गुस्सा है इस वक्त इस क्रिमिनल हुकूमत के ख़िलाफ़। अगर ये लंदन में जिस तरीके से एक कन्विक्टेड क्रिमिनल ने सबको वहाँ पे बुलाया और वहाँ पे वो इजलास ले रहे हैं, तो उसके बाद ये साबित होता है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है, पाकिस्तान का सियासी निज़ाम इस वक्त लंदन से यरगुमाल है। MQM के जो क्रिमिनल एलिमेंट है जिसको हमने मुस्तरद किया, उस क्रिमिनल एलिमेंट को जो अल्ताफ़ हुसैन से जुड़ा हुआ है, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पे शहादतें दी, उनसे उनकी शहादतों में मुलव्वस लोगों को जो है वो दोबारा ऊपर लाया जा रहा है और पाकिस्तान को एक सियासी, मुआशी और इंतज़ामी बहरान का शिकार कर दिया गया है। और मैं ये समझता हूँ अगर आप इलेक्शन नहीं करवाते, अगले 20 मई से पहले इलेक्शनों की ऐलान नहीं होता, पाकिस्तान में जो इस वक्त श्रीलंका की सिचुएशन है उससे भी बदतरीन सूरत हाल हो सकती है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की आबादी श्रीलंका के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। आप एक एक जलसे को उठा के देखें, लोग जितने गुस्से में हैं, लोग जिस तरीके से इस वक्त इजहार कर रहे हैं, आप इससे खिलवाड़ ना करें, आइन और कानून के मुताबिक चलें। अगर आज सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में जो लोटों के केसेस हैं उनका फैसला हो जाता, पाकिस्तान में सियासी बहरान कम हो सकता था, लेकिन इलेक्शन कमीशन की इस गैर जिम्मेदाराना रवश की वजह से पाकिस्तान इस बहरान में और धंसता जा रहा है। और मैं फैसल वोडा साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो जो ये मेंबर इलेक्शन कमीशन के ऊपर आज रेफरेंस फाइल हो रहा है उसकी तफसील से भी आगाह करें। थैंक यू, शुक्रिया जॉय साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। देखिए जी, आप लोग तो विटनेस हैं, जो बर्बरियत और नाइंसाफ़ी मेरे साथ की गई है उसकी मिसाल आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलती। मतलब मुझ पर सिर्फ रेप और मर्डर नहीं लगाया है, बाकी बस चलता तो वो भी ये लगा देते। मैं उससे पहले इस तमाम फोरम्स पे दरवाजे खटखटाता रहा, दस्तक देता रहा कि जी ये इनका बायस है मेरे खिलाफ, ये PTI के होने का, फैसल वाउडा के होने का, इमरान खान का करीबी साथी होने का जो है बदला ले रहे। लेकिन फाइनली हमें सुप्रीम कोर्ट पे जाना पड़ा। मेरे से जैसे जितने केसेस हैं जिसमें खाकान अब्बासी की बहन सादिया अब्बासी का केस आप देख लें, कानून उसके लिए कुछ और है। CM के लिए केस देख लें, उनके लिए कोई केस मिलकर सिमिलर केस है, उनके लिए कानून कुछ और है। बाकी दीगर केसेस जितने भी आप देखेंगे उसमें आपको कानून कुछ और मिलेगा और मेरे केस में कानून कुछ और आपको मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग्स और ऑर्डर जितने भी डिसीजंस हैं कि ये डिक्लेरेशन नहीं पास करते, कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, उसको भी बाईपास कर दिया, आइन शिकनी की। ये तो नून लीग का इलेक्शन कमीशन जो है वो विंग है, पॉलिटिकल विंग है, और जो हमारी किरदार कुशी करते हैं, जो हमारे फैसले करते हैं, उनकी किरदार की आज से असल कहानी, इन काली भेड़ों की असल कहानी आज से शुरू होगी। क्योंकि आवाम और हमने सोचा है कि जब हम पे ये झूठ और बेईमानी के जुल्म ढाते हैं और ढाने के बाद हमारा ख़ानदान और सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स उससे गुजरते हैं, तो ये बेईमान होने के बाद भी, काली भेड़े होने के बाद भी, जो एक्चुअली में इस मुल्क के अंदर इन मनसब पे बैठ के धंधा चला रहे हैं, जो अपने ज़मीर की कीमत लगवाते हैं बाजार के अंदर, तो उनके खिलाफ हमें जाना पड़ेगा। और जैसे कि मेरा भी फाइनल फोरम मेरे अपने केस का इस्तदा मैंने सुप्रीम कोर्ट पे की है, क्योंकि उनके ऊपर हमारा तकिया भी है और उनके ऊपर हमारा फेथ भी है और उनकी ईमानदारी के ऊपर हमारा कोई सवाल नहीं बनता, हम सबकी इज्जत करते हैं। लेकिन ये जो दुरानी साहब है, इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होते हुए पॉलिटिकल पार्टी से फेवर लेते हुए एक और ओहदा रख लिया, एक और सिंध लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए और उसको डिक्लेयर भी नहीं किया। और इसकी अपील इसका केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है। सारे शवाहिद इसमें मौजूद हैं। हमारी उम्मीद ये है कि सुप्रीम कोर्ट पे, क्योंकि हम ट्रस्ट करते हैं, ब्लाइंडली अंधा ट्रस्ट करते हैं, अंधा भरोसा करते हैं, तो ये सबूत और शवाहिद की और इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर आपको पता चलेगा
कि जो लोग खुद कैरेक्टरलेस हैं, जिनकी अपनी कोई अहलियत नहीं है, जो सादिक और अमीन नहीं है, जो बेईमान चोर है, जो ज़मीर फरोश है, जिन्होंने अपना धंधे को बाजार में बोली लगवाने के लिए खड़ा किया हुआ है और उसकी बोली नून लीग सबसे पहले लगाती है, कि यहाँ भी नौकरियां करते हैं इस मनसब के ऊपर बैठकर और ये फिर दूसरी नौकरियां भी ले लेते हैं, उसको डिक्लेयर भी नहीं करते और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे पे कंडक्ट का सवाल हुआ, यानी कि आज से पहले तो हमेशा ये सुना गया कि इंसाफ सबूत पे मिलता है, लेकिन यहां ये पता चला कि जो सुर्खियां अखबार में लगा दी गई या मीडिया की जो हेडलाइंस बन गई उन पे फैसले हो रहे हैं, उस पर कंडक्ट कहा जाता है मेरा। तो जितने पाकिस्तान में आज हुक्मरान बैठे हुए हैं, इनका कंडक्ट, इनकी हिस्ट्री, करप्शन से लेके कत्ल तक के केसेस, मनी लॉन्ड्रिंग तक के केसेस, सबका इजाला इलेक्शन कमीशन ये कह के कर देता है, देख रहे हैं। और एक केस में जब वोटों का हुआ तो उसमें हमारे एमएनए को भी घसीट लिया साथ में। तो ये दुरानी साहब जो हैं वो दो ओहदे रख रहे, एक तो इलेक्शन कमीशन के मेंबर की हैसियत से, आर्टिकल 216 क्लियरली बताता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, और उसके बाद वो सिंध में एक लॉ कॉलेज जो है गवर्नमेंट का, उसमें सरकारी नौकरी रखते हैं जिसको डिक्लेयर नहीं करते हैं, जो कि कॉन्फ्लिक्ट है। और ये बताता है कि जब सियासी भर्तियां होंगी और सियासी नौकरियां और फेवर आप लेंगे तो सियासी फैसले भी आप करेंगे। उन फैसलों की रोशनी में आपको क्या मिलेगा? सिर्फ घाटा और नुकसान मिलेगा। जो जुल्म और बर्बरियत मेरे साथ की, और उस जुल्म और बर्बरियत के लिए मैं तो सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गया हूं, लेकिन आप समझते हैं कि हम इतना इजीली जाने देंगे? अब इसी के साथ बलूचिस्तान मेंबर को सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि वो गाना सुनना शुरू कर दे, झूम बराबर झूम, क्योंकि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस उससे मुताल्लिका होगी। और इलेक्शन कमिश्नर जो है, जो इन सब का सरबराह है, जो पहले फोन पे ऑर्डर लेता है, ऑर्डर लिखता है घर पे और इनको आके कहता है चिड़िया बिठाओ, उसके साथ भी रेफरेंस की तैयारियां हो रही है। लेकिन रेफरेंस के साथ साथ हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं शवाहिद के साथ इंशाल्लाह, और इन शवाहिद को ब्लैक एंड व्हाइट अभी मैं मीडिया से भी शेयर कर लूंगा। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं वो आखिर में आपको सिर्फ ये कहूंगा कि ये जो निज़ाम बनाया हुआ है ना, कि जो मनसब पे बैठा हुआ है जैसे इलेक्शन कमिश्नर और इसके साथ दो मेंबर्स, ये जो मनसब पे बैठ के धंधा चला रहे हैं ना, अब अवाम इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बाजार में बोली लगना और जमीर फरोशी करना, बेईमानी करना, चोर वो डाकुओं के साथ मिलकर डाके डालना इंसाफ के ऊपर, इन मनसूबों पे जो भी बैठा हुआ है उसको भी उसी तकलीफ से गुजरना पड़ेगा, बल्कि डबल तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। क्या हम उसको एक्सपोज भी करेंगे? जो हमारे घर वाले गुजरते हैं, शादीशुदा बहन भाई गुजरते हैं जिन चीज़ों से, जिन तकलीफों से, जिन जो इनकी जबान से निकली बातों से, उसका डबल ये भी गुजरेंगे और इनके घर वाले भी गुजरेंगे उसी तकलीफ से कि ये बेईमान भी हैं, ये चोर भी हैं, ये ज़मीर फरोश भी हैं, ये मनसब के साथ भी अपना सीधा रास्ता नहीं रखते और उसके बाद भी ये हमारी जिंदगी के फैसले कर रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तानी कौम भी अब इसमें खड़ी होगी। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी कौम का जो वलवला है और जो समुंदर है, उसके आगे किसी का बाप भी नहीं खड़ा हो सकता। अभी हम यहाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा रहे हैं सबमिट कराने, सबूत के साथ मैं मीडिया के साथ भी शेयर कर लूंगा सारी पिटीशन और सारे सबूत। और ये केस और इंफॉर्मेशन हाई कोर्ट में ही पेंडिंग है, लेकिन वाली वारिस तो कोई बने इसका, तो हम वाली वारिस के बनेंगे। अब ये बर्बरियत, बदमाशी और गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए जी, जब हम कोई कच्चा काम नहीं करते, ठीक है, हम जब एक आदमी एक तरफ बिल्कुल हो जाता है तो उसके पहले उसके अंदर उसका साए की तरह पीछा करते हैं। तो जब कोई चीज़ कॉन्क्रीट आएगी, हम इल्ज़ाम लगाने के ऊपर नहीं है, जो नून लीग करती है, इल्ज़ाम लगा दिया, पीछे कुछ नहीं है। हम सबूत के साथ, सबूत आएगा तो हम आगे आएंगे, सबूत नहीं आएगा तो हम पीछे रहेंगे, फिर चोरों को गालियाँ देते रहेंगे। ये बता दें कि सियासी मुखालफिन की एक दूसरे की तनकीद तो समझ आती है, लेकिन अब इदारों पर भी तनकीद शुरू हो चुकी है। खान साहब के मोस्टली जितने भी जलसे हुए उसमें रात 12 बजे का जिक्र किया उन्होंने किया कि अदालतें रात 12 बजे क्यों खुली। चीफ जस्टिस जहाँ से आपने अपनी अबूरी जमानत ली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उन्हीं की अदालत, मैंने तो अबूरी जमानत ली नहीं।
9 मई तक, फिर उसके बाद आगे तोसी हुई जो आपकी मैंने जमानत ली के हवाले से जिन अदालतों से आप लोग देखिए, पहली बात तो यह है कि जब नहीं मैं पहले कहना, जब भी आप सवाल करें उससे पहले आपकी रिपोर्टिंग और आपका पिछली दफा भी मैंने आपको यह समझाया था, अदालतों से रुजू करके आप लोग जो है जमानतें ले रहे हैं, और उसी पे सवाल यह है कि उसी अदालत ने यह कहा है कि 2014 में पीटीआई के फेवर में रात 11 बजे फैसला आया। उन्हीं अदालतों पर आज खान साहब तनकीद कर रहे हैं कि जस्टिस ये कह रहे हैं कि अगर अदालत का इमरान खान पर यकीन नहीं है, इमरान खान का अदालतों पर, तो फिर आके वो बात करें। अच्छा, पहली बात तो यह है कि जब भी आप रिपोर्टर स्पेशली जो हमारे रात को बैठते हैं ना लोग, वो तो आमतौर पे जो रिपोर्ट नहीं कर रहे होते, सुनी सुनाई बातों पे कर लेते हैं, तो रिपोर्टर का अपडेट होना बड़ा ज़रूरी है। इस दफ़ा भी मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी आप सवाल करें आपका क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है। मैंने ज़मानत अप्लाई ही नहीं की, तो ज़मानत तो मेरी है नहीं, मैंने क्वैशमेंट अप्लाई की, और क्वैशमेंट के ऊपर जो है रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि आपके जो इदारे होते हैं, मतलब उसके ऊपर तो एतमाद के बगैर कैसे मुल्क चलेगा। आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले आते तो मैंने यही कहा था कि जो मुल्क होते हैं उनका जो निज़ाम है, वो जो जिन पायों पे खड़ा होता है वो इदारे होते हैं, और इदारों में जो शख्सियात होती हैं उनका कंडक्ट जो होता है उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी होता है, उसकी अप्रिसिएशन भी होती है। इदारों के ऊपर तो एतमाद सबका होता है, इसलिए अगर 14 को उन्होंने बेल ली थी, ये फ़र्ज़ था सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का या इनका कि वो बेल लेते। इसी तरीके से उनका ये फ़र्ज़ है कि जहाँ पे इंसाफ का तकाज़ा, कानून का तकाज़ा हो कि हमें रिलीफ देना है, वो हमें रिलीफ दें, क्योंकि यही इदारे बनाए इसीलिए गए हैं। इससे ये किसी का एहसान थोड़ा ही होता है। और इसी तरीके से जहाँ पे रिलीफ नहीं बनता है वहाँ पे रिलीफ नहीं होता, वहाँ पे नहीं देंगे। लेकिन ये कहना कि शख्सियात के ऊपर तनकीद ना हो, अभी अमेरिका में आप अगर देखें तो रो वर्सेस वेड एक बड़ा मशहूर केस है, उसकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लीक हो गई है, और पहले अभी वो जजमेंट अनाउंस नहीं हुई, उसके ऊपर पूरे अमेरिका में मुजाहरे हो रहे हैं। सो जब आप पॉलिटिकल रिमार्क्स देंगे, मैं तो बड़े अरसे से ये कह रहा हूँ कि जजेस के जो रिमार्क्स हैं उनके नाम के साथ मीडिया में आने ही नहीं चाहिए, ताकि उनके ऊपर तनकीद ना हो। अगर जजेस ये फैसला कर ले कि उनके रिमार्क्स जो हैं उनके नामों के साथ मीडिया के टिकर्स नहीं बनेंगे, उनके ऊपर तनकीद नहीं होगी। सो जजेस को इस पर सोचना चाहिए, और जब भी पॉलिटिकल केसेस के फैसले होंगे उसके ऊपर डिस्कशन होगी, और उस पर तनकीद के लिए फिर दिल भी बड़ा करना चाहिए। वो चौकीदार कौन है, शहबाज शरीफ साहब हैं या कोई और है? पता ही है, मैं अपनी बातें जो है ना बेवकूफ़ लोगों के लिए नहीं करता। एक सवाल बता दें कि आपको कोशिश ये की जा रही है कि मामला नॉर्मलाइज किया जाए, आपको अप्रोच भी किया गया, साबिक चीफ जस्टिस भी इमरान खान साहब से मिले हैं, अदारों ने भी अप्रोच किया, तो मामला हाथों रखने जा रहे हैं। हम नॉर्मलाइज करने के लिए 100% पाकिस्तान को नॉर्मलाइज होना चाहिए। देखिए, अल्टीमेटली मैंने आपने हम सब का इंटरेस्ट ये है कि हमारे पाकिस्तान को कोई श्रीलंका हमने नहीं बनाना। पाकिस्तान में जो आज इकॉनमी की सिचुएशन है, ये हम सबका इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसको हमें हर सूरत में मामलात को संभालना है, और इसीलिए हम समझते हैं कि तमाम इदारों को इसमें अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए जो उनका आईनी किरदार है, और इसी तरह से तमाम सियासी जमातों को अपने पाँव से आगे बढ़ के सोचने की ज़रूरत है। इलेक्शंस वो वाहिद सूरत है जिससे पाकिस्तान में सूरत हाल जो है वो नॉर्मल होगी। ये वो वाहिद तरीका है जिससे पाकिस्तान में दोबारा गवर्नेंस की तरफ मामलात आएंगे। अदरवाइज़ पाकिस्तान में इस वक्त जो गवर्नेंस के हालात हैं वो इंतहाई नागुफ्ता बे हैं, और हम किसी वक्त भी एक बड़े बहरान का शिकार हो सकते हैं। अपने